तो आप सारे लोगों का फ्राइडे की ट्रेनिंग में मैं मुकेश कुमार आप सारे लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों वाक़ई में आज का दिन आपके जीवन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार जो आज हम लोग ट्रेनिंग के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं, ये इस बात से ही दोस्तों पता चलता है कि आप और हम जीवन में कितने बड़ी सफलता को पाना चाहते हैं और वाक़ई में जिन सफलता को हम लोग पाना चाहते हैं, डेफ़िनेटली यदि हम लगातार जैसे कि अभी शंभू सर ने बता रहे थे, अगर उन बातों पे लगातार फॉलो करते चले गए तो गारंटी है कि दोस्तों हम सारे लोग बिल्कुल उस सफलता तक जा सकते हैं। कितने लोगों को भरोसा है दोस्तों कि बिल्कुल हम उस सफलता तक जा सकते हैं? हाथ उठा सकते हैं? भरोसा है बिल्कुल कि वाक़ई में अपनी बड़ी सफलता तक जा सकते हैं? दोस्तों बड़ी सफलता तक बिल्कुल आप जाएँगे ही जाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बशर्ते क्या है कि जो भी सिस्टम की बात जो बताई जाती है दोस्तों, हम लोगों को कहीं न कहीं उन सिस्टम की बातों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जितने भी एक-एक बात आपको जो बताई जा रही है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई बात बहुत कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट दोस्तों हर बातें हैं। बस इसको ऐसे आप मान लीजिए कि जैसे आपको किसी व्यक्ति को कॉल लगाना है, आपके पास में उस व्यक्ति का नंबर है, आप उसका 9 नंबर बिल्कुल सही-सही डायल किए और 1 नंबर कुछ और डाल दिए, तो क्या लग रहा है? आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे थे, उस व्यक्ति से बात हो पाएगा क्या? क्या लग रहा है आपका मुंडी हाँ या ना तो मिल सकता है ना? क्या लग रहा है? सही जगह बात हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या होगा? वो कॉल कहीं और चला जाएगा। दोस्तों ठीक वैसा ही इस बिज़नेस में भी जितने भी बात बताई जाती है, यदि उन सारी बातों को दोस्तों हम लोग अगर अमल करें, तो दोस्तों वाक़ई में हम लोग जो सफलता पाना चाहते हैं, जो डायमंडशिप हम लोग लेना चाहते हैं, दोस्तों हम लोग ज़रूर वहाँ तक जा सकते हैं। और सिस्टम इतना आसान बना दिया हमारे डायमंडशिप को कि हम लोग को तो अपना दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। जब अपना दिमाग नहीं लगाएँगे तो इस बिज़नेस में तो ऑटोमेटिक बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता हम लोग पा सकते हैं। 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। इस बिज़नेस में बड़ी सफलता चाहिए तो हमें इस 8 स्टेप को दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा। ये 8 स्टेप क्या चीज़ होता है? जैसे आप जानते हैं हर बार हर एक मीटिंग में कहीं न कहीं हम लोगों को सुनने को मिलता है कि सबसे पहला चीज़ होता है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा सौदा प्लान, पाँचवा फॉलो अप, छठा 100% रिजल्ट, सातवां टेप बुक फंक्शन, आठवां बी ए टीम प्लेयर। ये दोस्तों 8 बातें ऐसी हैं जैसे शादी ब्याह में कहते हैं ना कि 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक वचन ज़्यादा है। एक वचन ज़्यादा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोकड़ा का सवाल है और केवल रोकड़ा आपके जीवन में नहीं, आपके आने वाले पीढ़ियों के जीवन में भी रोकड़ा आने वाला है यदि आप इन 8 वचनों को यदि आप पालन करते हैं। तो क्या तैयार हैं इन 8 बातों को पालन करने के लिए, फॉलो करने के लिए? दोस्तों आप तैयार हैं तो डेफिनेटली यही 8 बातें हैं। इन्हें ऐसी भी कहते हैं ना कि 8 जादुई बातें कह सकते हैं इसे। इसमें वाक़ई में बेहतरीन जादू है। बशर्ते उस जादू में अगर डाउट करेंगे तो दोस्तों वो जादू कहीं न कहीं हम नहीं कर पाएँगे और जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाएँगे। तो बिना डाउट किए इन 8 बातों को दोस्तों हम लोग को फॉलो करना ही चाहिए। इसमें कभी भी डाउट नहीं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं तो आपका बाइक कैसे आप एक्सीलरेटर ले रहे हैं तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, कैसे चक्का घूम रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि जिसका बना दिया गया है आप उसका फ़ायदा अपने जीवन में लीजिए। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो वैसा ही दोस्तों इस बिज़नेस में जो चीज़ बताई गई है, यदि इन सारी बातों को हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो दोस्तों हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला आता है अपना पॉइंट जिसको कहते हैं ड्रीम। ड्रीम का दोस्तों मतलब क्या होता है? इसको कहें हिंदी में तो सपना। कितने लोगों के सपने वाकई में रियल में हैं? कितने लोगों के जीवन में सपने हैं? तो ड्रीम आपके जीवन में है? ये जो चीज़ें आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन में, बढ़िया कार, बढ़िया घर, हवाई यात्राएं, बीच की छुट्टियां, क्या वाकई में चाहते हैं कि नहीं? हमें तो लगता है कि बिल्कुल आप लोग चाहते ही हैं। कोई भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए क्या चाहत है, बोलेगा बिल्कुल चाहत है। और जो लोग बोलते हैं हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चाहत नहीं है, दोस्तों जब जिनके जीवन में उनको कोई सपने ही नहीं है तो समझिए वो क्या कहें, अपने जीवन से संतुष्ट हो गए। और जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है वो समझिए कि हमारे देश का वो समझिए कि तरक्की में वो ज़्यादा विरोध कर रहा है। हमारे देश को तरक्की होते हुए देखना नहीं चाहता है। दोस्तों कहीं ना कहीं आज देश अगर इतना तरक्की पे पहुंचा है, चाहे देश में जिस चीज़ की भी आविष्कार हुई है, दोस्तों कोई ना कोई व्यक्ति ने सपना देखा था जिसकी वजह से वो चीज़ आविष्कार हुआ है। आप आज जिस लाइट जिस बल्ब के रोशनी में आप बैठे हुए हैं दोस्तों, उसको भी बनाने का कोई व्यक्ति ने सपना देखा। आप जिस पंखे के हवा में आज बैठे हुए हैं दोस्तों, उस पंखे को बनाने का भी सपना किसी ने देखा। आप जिस चेयर पे लोग बैठे हुए हैं
दोस्तों उस चेयर को ही बनाने कोई ना कोई व्यक्ति ने सपना देखा। तो एक सपने देखने वाले व्यक्ति की वजह से ही आज हम लोग अपने जीवन में दोस्तों अपने जीविका को और अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि उन लोगों ने सपना देखा तो क्या लगता है हम और आप अपने परिवार में बड़ी बेहतरीन खुशियां देने के लिए सपना नहीं देख सकते हैं क्या? अपने परिवार में बेहतरीन लाइफ स्टाइल देने के लिए सपना नहीं देख सकते हैं क्या? दोस्तों यदि आप भी सपना देखते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली वो आपका सपना पूरा होगा ही होगा, बशर्ते सपना पूरा होने से पहले आपको देखना पड़ेगा। कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं यार सपना देखने से क्या फायदा जब सपना पूरा ही नहीं होता है। ऐसा ही एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने एक दोस्त से बोला कि दोस्त क्या बात है ना कि रात को हमको बहुत सारा सपना आ रहा था, तो बहुत सारा सपना में हम बहुत सारा चीज़ देखे, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया सपना आया। तो उसका दोस्त बोल रहा है यार सपना देखना कोई वो मूर्खों का काम है, सपना देखने से कोई पूरा पूरा होता नहीं है। तो बोला कि यार पूरा नहीं होता है मगर हम तो सपना बहुत अच्छा देखें। तो बोला क्या सपना देखा? तो बोला देखे क्या यार रात में हम जो तुमसे कर्जा पैसा पहले जो कर्जा जो लिए थे वो हमको सपना में आ रहा था कि हम तुमको सारा पैसा लौटा रहे हैं, सारा पैसा लौटा रहे हैं। तब दोस्त बोला नहीं बिल्कुल सपना पूरा होता है, बिल्कुल सपना पूरा होता है। यानी समझिए कि उसके फायदे के लिए बात आई कि हम पैसा लौटा रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो दोस्त बोला बिल्कुल सपना पूरा होता है। और अगर बोलता कि नहीं पूरा नहीं होता है तो उसको वही लग रहा होता कि बिल्कुल पैसा नहीं लौटा रहा, तुम यार झूठ का सपना देख रहा है। तो कहीं ना कहीं होता है कि सपना जब अपने फायदों का हो तो लगता है नहीं सपना पूरा हो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं तो हम लोग उसका अपोजिट ले आते हैं कि नहीं सपना ही बुरा सपना है, बेकार का चीज़ है, ये सब कभी होता नहीं है। और कभी अच्छा सपना आता है तो लगता है नहीं यार बिल्कुल वो सपना पूरा होता है। ऐसा लगता है कि नहीं? तो इस चीज़ को हमको समझना है। सपना यदि आप अच्छा देखते हैं, रियल में आपका जीवन में सपना है दोस्तों, वो डेफिनेटली आपका पूरा होगा। लेकिन सपना वो नहीं होता जो सो करके देखा जाए, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे, जो आपको सोने ना दे। यदि आप सो करके देख रहे हैं तो आप समझिए कि बिल्कुल बिस्तर में लेटे लेटे ही सारा दुनिया घूम करके आ गए, लेकिन जब नींद खुला तो पता चला हम बिस्तर में ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सपना रियल में हमारा होना चाहिए, और सपना ही एक ऐसा ईंधन है, ऐसा एनर्जी आपके अंदर में देगा जो कि आपको हर कदम कदम पे नेगेटिविटी से झेलने का आपको साहस देगा, यदि आपका सपना है। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जब आप करने निकलेंगे ढेर सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, जगह जगह पे आपको लोग रोकेंगे, टोकेंगे, लोग आपको विरोध करेंगे, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे यार ये सब कुछ होता नहीं है, आप फंस गए हैं, मूर्ख, आपको कोई मूर्ख बना दिया है, आप बर्बाद हो जाएंगे। जब ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे ना तो आपको लगे यार बिजनेस में कहीं हम फंस तो नहीं गए, कहीं लोग हमको बेकार जो बोल रहे हैं सही तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों उस समय में यदि आपका रियल सपना होगा कि आपको बेहतरीन कार चाहिए, बेहतरीन घर चाहिए, बहुत बेहतरीन हवाई यात्राएं चाहिए, दोस्तों अगर रियल सपना है तो आप ऑटोमेटिक अपने आप से सवाल करेंगे क्या इनकी बातों पे यदि हम आ जाएं कि ये लोग बोल रहा है बिजनेस नहीं हो सकता है, बेकार है, बकवास है, अगर इनकी बातों पे आ जाएं क्या ये सपना पूरा हो सकता है? आपको लगेगा नहीं। दोस्तों आपको ये सपना हमेशा आपको एक्टिव करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो सपना दोस्तों देखना बहुत जरूरी है। देखिए कहा गया है कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। सबसे बड़ा शत्रु जो आपका होता है वो क्या होता है? आपका कंफर्ट जोन आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है दोस्तों। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल को जो आप जी रहे हैं, हर एक दिन का जो दिनचर्या आपका बीत रहा है, क्या वो कंफर्ट जोन में बीत रहा है, क्या आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ बेहतर कर रहे हैं? कंफर्ट जोन क्या हो सकता है अपने लिए? जो अपने शरीर को आज की तारीख में आनंद दे रहा हो वो दोस्तों अपने लिए कंफर्ट जोन है। यदि हमको सुबह उठने में अगर तकलीफ हो रहा है, समझिए हमारे लिए कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपको मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा किसी से गप वगैरह कर रहे हैं, उसके जगह अगर कुछ काम नहीं कर रहे बेहतरीन, तो समझिए हमारे लिए कंफर्ट जोन में आता है। कंफर्ट जोन का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ मान लीजिए बहुत देर तक मोबाइल वगैरह चलाना, बहुत देर तक व्हाट्सअप, फेसबुक और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हो सकता है वो वर्तमान में आपको खुशी तो देगा, लेकिन दोस्तों भविष्य में आपके जीवन को बहुत बड़ा अंधकार डाल देगा। तो आप क्या चाहते हैं? आज की खुशी चाहते हैं कि भविष्य में जो आपको बेहतरीन जीवन में हमेशा उजाला रहे, ऐसा चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप हमेशा चाहेंगे कि भविष्य में बहुत बड़ा जीवन मिले और पूरे परिवार को जीवन में उजाला रहे, ऐसा चाहते हैं ना दोस्तों? ऐसा चाहने के लिए आज के कंफर्ट जोन को दोस्तों आपको छोड़ना पड़ेगा। आज जिसमें आपको आनंद मिलता है इसको थोड़ा दिन त्यागना पड़ेगा। कहा जाता है कि बिस्तर से इतना प्यार ना करो कि आपके सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाए। तो बिस्तर से दोस्तों प्यार नहीं करना है। बिस्तर से जितना जल्दी हम उठेंगे आप उतना आगे तक बढ़ पाएंगे। हवाई जहाज अगर देखा जाए तो उसके लिए कंफर्ट जोन क्या होता है?
उसके लिए ज़मीन जो धरती पे जब रहता है ना, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हवाई जहाज़ रहता है। लेकिन जब आसमान में उड़ता है, तो कम्फर्ट ज़ोन में नहीं होता है। वो तो कहीं न कहीं एक डर वाले माहौल में रहता है। तो दोस्तों कम्फर्ट ज़ोन से आपका कोई भी नाम और पहचान नहीं हो पाएगा। यदि नाम और पहचान बनाना है, तो कम्फर्ट ज़ोन से दोस्तों बाहर निकलना पड़ेगा। क्या आप बाहर निकलने को तैयार हैं? लगातार फील्ड में फिज़िकली मेहनत करने को, काम करने को तैयार हैं? यदि आप दोस्तों लगातार काम करने को तैयार रहेंगे, तो आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अन्यथा वही कम्फर्ट ज़ोन आपके जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। वही कारण बन जाएगा कि जिसकी वजह से आप जीवन में सफल नहीं हो पाए। आगे देखिए बात आता है कि जब आप सपने देखते हैं, तो अचानक से दोस्तों आपके सारे के सारे सपने तुरंत पूरे नहीं होंगे। वो सपने को दोस्तों आपको छोटे-छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना पड़ेगा, यानी गोल बनाना पड़ेगा। गोल का मतलब क्या हो गया? गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब एस मतलब होता है स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अटेनेबल, रिलेवेंट और आपका टाइम बाउंड। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो कि आपका पहुँच में तो हो, लेकिन पकड़ में नहीं हो। अभी आप चाह रहे हैं कि आप जीवन में एक अच्छा सा बाइक ले, अच्छा सा लैपटॉप ले, ये पहुँच में है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा भारी बात नहीं है, ये पहुँच में है, लेकिन अभी पकड़ में नहीं है। थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो ये पकड़ में आ जाएगा दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने चीज़ों को समझना है। आपका गोल, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप किस लिए सेफ शॉप में आए हैं। दोस्तों हर एक वो छोटी-छोटी सपनों को आप लिखिए। जब आप सपनों को लिखेंगे और दोस्तों आप उसके लिए मेहनत ऑटोमेटिक करना शुरुआत करेंगे। उसको एक टाइम बाउंडेड बांधिए कि हमको इस वीक में कितना का चेक बनाना है और उस चेक से हमको क्या लेना है। हो सकता है छोटा से छोटा चीज़ भी आपका सपना बन सकता है, छोटा-छोटा गोल आपका बन सकता है। जैसे आपको बढ़िया ड्रेसअप चाहिए, आपको शूज़ चाहिए, आपको किसी बेल्ट की ज़रूरत है, आपको कोई नए मोबाइल की ज़रूरत है, आप कुछ भी ऐसा चीज़ हो, आप लैपटॉप चाहते हैं, हर एक चीज़ों को दोस्तों आप लिखिए। एक छोटे-छोटे चीज़ को भी आप लिखने से शुरुआत कर सकते हैं। लोगों ने दोस्तों ऐसा किया है और जो लोगों ने लिख करके सपने को पूरा किया, मतलब काम किया है, आज उनके जीवन में हर एक छोटे-छोटे सपने को पूरा करते-करते आज बड़े-बड़े सपने दोस्तों उनके जीवन में पूरा होने लगे। तो दोस्तों सबसे पहला अपने सपनों को लिखिए और उसको लिखने के बाद उस पे आप काम करिए। एसएमएल गोल आप इस टाइप में आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप लिखिए शॉर्ट टर्म में, मतलब आप पहला 3 से 6 महीने में आप क्या चाहते हैं, इस बिज़नेस में आप कौन से लेवल में होना चाहते हैं, कितना इनकम करना चाहते हैं 3 से 6 महीना में, आप अपने लिए क्या अचीवमेंट लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, हो सकता है आपके लिए और भी कोई चीज़ें हों। दोस्तों आप उनको लिखिए, आपका डायरी होना चाहिए, उस डायरी पे लिखिए। जब आप लिखेंगे आप उसके लिए ऑटोमेटिकली दोस्तों काम करना शुरुआत करेंगे। दूसरा मिडिल टर्म का मतलब साल 2 साल के अंदर आप क्या चाहते हैं, आप फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म, अगले 3 साल 5 साल में आप क्या चाहते हैं। हर एक सपने यहाँ से दोस्तों पूरा करने का आपको मौका है। बाहर की दुनिया में ये सपने पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। छोटे-मोटे चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं। मोबाइल आज हर एक इंसान के, आज रिक्शा चलाने वाले के पास भी मोबाइल है, लेकिन वो वहीं तक सीमित रह पाएगा। उससे आगे बढ़ने के लिए उसको और भी सपने बनाना पड़ेगा। यदि वहाँ से सपने अगर बड़ा नहीं बना पाता है, तो जीवन भर वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो हमें दोस्तों हर टाइमली अपने आप को समय के हिसाब से सपने को बड़ा करना है और सपने को पूरा करने के लिए काम करना है। कई लोग सपने नहीं देखते हैं, कई लोगों को लगता है जो जीवन मिला इसी जीवन में हमेशा रह जाना है। दोस्तों वो उस जगह पे आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा गया है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो उसमें पूरी गलती आपकी है, क्योंकि दुनिया को आपके काम से मतलब है, आपसे नहीं। दोस्तों हो सकता है आज आप जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आपका क्या पहचान है, क्या आपका नाम है, हो सकता है लोग नहीं जाने। हो सकता है कि आप अपनी मजबूरी का बहाना दे करके लोगों के सामने आप लगातार अपने आपकी चीज़ों को आप पेश कर रहे होंगे कि मेरे इस कारण से हम सफल नहीं हुए, इस कारण सफल नहीं हुए, इस कारण सफल नहीं हुए, इस कारण से हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। दोस्तों ये सारे चीज़ें कहा जाता है कि एक एक्सक्यूज की तरह इसको माना जाता है। यदि उसी कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति सफल हो गए हैं दोस्तों, हम अगर उसी कंडीशन को लेके बैठे हुए, यानी कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों हम आज किसी भी जगह हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये, लेकिन कहाँ जाना वाले हैं, कहाँ जाना चाहते हैं दोस्तों, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। आज हम किसी भी लेवल पे हैं, गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आने वाला टाइम में मुट्ठी बांध सकते हैं कि आने वाले पीढ़ियों में गरीबी कभी दोबारा दस्तक नहीं देगा। ऐसा काम करके दिखाना है। क्या ऐसा करने को तैयार हैं? तैयार हैं दोस्तों? अगर ऐसा करने को तैयार हैं
दोस्तों आप तो अपने गरीबी से अपने जीवन को निकालेंगे ही, साथ में आप अपने पूरे परिवार को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी आप गरीबी से परमानेंट के लिए आप छुटकारा दिला देंगे। फिर देखिए, अगर कहा जाता है, कई लोग सपने देखने से डरते हैं, क्या पता पूरा होगा कि नहीं होगा, काम होगा कि नहीं होगा। कहा जाता है दोस्तों कि हमारे देश में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जो चले नहीं। यदि आप सांप बेचने की दुकान भी लगाओगे तो भी चल जाएगी, लोग ये सोचकर खरीदेंगे कि चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है यार कि क्या बात है, हम सपने तो देख लेंगे, क्या पता पूरा होगा कि नहीं। प्रोडक्ट बेचने से क्या सपना पूरा होगा? दोस्तों आज प्रोडक्ट बेच बेच के दुनिया के जितने भी अमीरों आदमी का लिस्ट में आप देखेंगे ना, सारे लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस को ही बेच रहे हैं। वो कोई कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं। जो लोग सपने पूरे किए हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और सर्विस को ही बेच रहे हैं। और हमें बताते हुए खुशी होती है, हम और आप लोग भी बिना बहुत बड़ा पूंजी लगाए सेफ शॉप का प्रोडक्ट को भी हम लोग बेचने का काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे भी एज ए प्रमोटर का हम लोग काम कर रहे हैं। यदि हम लोग भी इसको अगर दमदारी से अगर आपका इस पे आप काम करें, आप अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसा कि हमारे बिजनेस में हजारों लोगों ने करके दिखाया है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, आपका रेंज रोवर, जो भी गाड़ी है मर्सिडीज, आपका मतलब बड़े बड़े लग्जरियस गाड़ियां आती हैं, वो सारे लोगों ने लेकर के दिखाया। दोस्तों क्यों? क्योंकि उन्होंने सपना देखा था और यही सारे प्रोडक्ट के साथ में उन्होंने दोस्तों काम किया। सेफ शॉप में जो आज प्रोडक्ट आपके पास में है, इससे भी कम प्रोडक्ट उन लोगों के पास में था, लेकिन सपना था। तो दोस्तों वो छोटे से प्रोडक्ट में भी, उतने कम प्रोडक्ट में भी उन लोगों ने सपना पूरा किया। आज तो हमारे पास दोस्तों एक अथाह प्रोडक्ट है, 200 से ऊपर प्रोडक्ट है। तो क्या लग रहा है अपना सपना पूरा होगा? यस और नो? दोस्तों डेफिनेटली पूरा होगा, यदि आप इसमें दमदारी से अपने सपनों के ऊपर काम किए। उस सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप लगातार चलते रहे, डेफिनेटली दोस्तों आपका सपना पूरा होगा ही होगा। फिर देखिए बात आता है, लोग सपने को देखते तो हैं लेकिन फंस जाते हैं आगे चल करके। ये फंसने का देखिए बहुत अच्छा कारण है। इस पिक्चर को अगर आप पहचान लिए तो दोस्तों आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। लोग सपने देखिए, आप यू की पोजीशन पे खड़े हैं, आप देख रहे होंगे यू, आप अपने हाथ में अपना ड्रीम का पेपर लिए हुए हैं, आपका ड्रीम एकदम तैयार है कि हमको इतना दिन में ये करना है, अगले 2 साल 5 साल में ये करना है। आपका ड्रीम्स दोस्तों आपके हाथ में है। लेकिन जब आप अपने सपनों को लेकर के आप मार्केट में निकलेंगे, काम करने के लिए निकलेंगे, तो कई बार ऐसे चीजें आएंगी जो कि आपको दोस्तों रोकेंगी। जैसे कौन लोग रोकेंगे? आप अपने समझिए बाएं साइड में देखेंगे तो आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, और भी कई सारे कलीग्स लोग हैं, सोसाइटी वाले लोग हैं, आपके बॉस होंगे जहां आप काम कर रहे होंगे। कभी कोई बॉस नहीं चाहता है कि मेरा जो नीचे जो काम कर रहा है वो व्यक्ति हमसे आगे बढ़े। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है। आप अपने बॉस को कभी प्लान दिखाएंगे, बोलेगा यार ये सब फालतू फालतू काम है, ज्यादा बड़ा सपना मत देखो, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, जो कर रहा वही करो, नहीं तो ये भी चल जाएगा और वो भी चल जाएगा। तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। लोग ऐसा ऐसा बात बोलेंगे आपको कि आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ज्यादा बड़ा सपना देखने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों कई लोग ऐसे देखिए लाठी और कुल्हाड़ी और क्या क्या ले लेके आपके साथ खड़े हैं आपके सपनों को कत्ल करने के लिए। यदि आप उनकी बातों पे आ गए तो आपका सारा सपना को वो मार देंगे। दूसरा तरफ में देखिए, आपके राइट हैंड में यानी आपके दाहिने साइड में आप देखिए तो कई बार आपके सपनों को रोकने के लिए, आपके सपनों को फेल करने के लिए आपके अंदर गिल्टी फील होगा, रिजेक्शन आपके पास में आएगा, कई बार स्ट्रगल आपको बहुत सारा झेलना पड़ेगा, आपके अंदर ईगो आएगा, कई बार आपको डाउट आएगा, कई बार आपको फियर मतलब डर आपको कई बार लगेगा। दोस्तों ये सब कारणें भी हैं जिसके वजह से लोग सपना को पूरा नहीं कर पाता है। तो क्या आप रिजेक्शन से घबराएंगे? यदि आप रिजेक्शन से नहीं घबराएंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। कितना भी संघर्ष आपके जीवन में आ जाए, यदि आप संघर्ष से आप लगातार काम आगे करेंगे, बढ़ेंगे, तो आप कभी भी जीवन में फेल नहीं होंगे। ईगो कभी कभी आदमी को जीवन में जिस तरीके से लोहे को उसका जंग बर्बाद कर देता है, उस तरीके से इंसान को दोस्तों उसका ईगो बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों आप अपने अंदर ईगो कभी मत रखिए कि हमको किसी व्यक्ति का कोई जरूरत नहीं है और उसको मेरा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा दोस्तों कभी भी हमको ईगो नहीं रखना चाहिए। हमेशा एकदम नॉर्मल रह करके जीवन में आगे बढ़िए। हमेशा जैसे कहते हैं ना, फलदार वृक्ष हमेशा झुक करके रहता है, वैसा ही दोस्तों आपको बिना ईगो का हमेशा लगातार चलना है। कभी डाउट मत करिए कि सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों सपना आपने देखा है तो डेफिनेटली वो पूरा होगा ही होगा, ना कि तो कोई बात ही नहीं होती है। डर बिल्कुल अभी अपने आप को रखना नहीं है कि पूरा होगा कि नहीं होगा। डर रखिए, लेकिन पॉजिटिव डर रखिए कि जो सपना आपने देखा है यदि वो पूरा नहीं हुआ तो लोग, समाज, पड़ोसी क्या बोलेंगे, उस क्या बोलने के चक्कर में दोस्तों आपको सपने को पूरा करने के लिए काम करना है। ये नहीं कि आप उसके डर की वजह से आप सपना ही देखना छोड़ दिए।
दोस्तों सपना देखिए, लेकिन ना पूरा होने का डर भी रखिए कि नहीं पूरा हुआ तो समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार यार क्या बोलेंगे, ये तो मेरा जीना हराम कर देंगे। इसके लिए तो काम करना ही है, इसके लिए सपना पूरा करके दिखाना ही है। दोस्तों ऐसा वाला डर आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों आप ऐसा करेंगे, डेफिनेटली आपके साथ बहुत